तेलंगाना एसीबी के डायरेक्टर जनरल के तौर पर सीवी आनंद ने आज अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। साबिक में वो कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। असेंबली इंतखाबात के मौके पर उनका तबादला कर दिया गया था और तब से वो तैनाती के इंतजार में थे। इसी दौरान रियासती हुकूमत की जानिब से कई सीनियर ओहदेदारों के तबादले किए गए, जिनमें IAS और IPS ओहदेदारान शामिल हैं। इसी असना में सीवी आनंद को महकमे एसीबी की जिम्मेदारी सौंपी गई। आज उन्होंने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। सीवी आनंद ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि इस महकमे में मैंने अभी तक खिदमत अंजाम नहीं दी है। ये तजुर्बा मुझे सीखने में सूदमंद साबित होगा। तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने जिले खम्मम में अद्वियात की तैयारी के एक गैर लाइसेंस शुदा यूनिट को बेनकाब किया। एक मुसद्दका इत्तला की रोशनी में ओहदेदारों की एक खुसूसी टीम ने जिले खम्मम के तालडा मंडल में अनवरा गुडम मौजू में वाक़े TSICC इंडस्ट्रियल पार्क में अद्वियात की तैयारी के गैर लाइसेंस शुदा यूनिट पर धावा किया। डायरेक्टर जनरल ड्रग्स कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन VB कमला सेन रेड्डी ने बताया कि ये यूनिट स्पेन बायो फार्मा से ताल्लुक़ रखता है और ओहदेदारों ने अद्वियात की गैर मजाज तैयारी का पता चलाया, जहां से अद्वियात भी दस्तियाब हुई। तकरीबन 935 किलोग्राम अद्वियात को जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि इस यूनिट को सतीश रेड्डी का एक करीबी रिश्तेदार उपेंद्र रेड्डी चला रहा था। सतीश रेड्डी भी हैदराबाद के माचाबुलारा में गैर लाइसेंस शुदा यूनिट में अद्वियात तैयार कर रहा था, जहां 4 दिसंबर को मुतालिका ओहदेदारों ने धावा करके कैंसर और दूसरी नकली अद्वियात जब्त की, जिनकी मालियत 4 करोड़ 35 लाख रुपए बताई जा रही है। डायरेक्टर जनरल VB कमला सेन रेड्डी ने बताया कि सतीश रेड्डी इसके यूनिट पर 4 दिसंबर को धावे के बाद से ही मफरूर है और वो मौजू अन्नारोगुडम में गैर मजाज तौर पर अद्वियात की तैयारी का एक अहम साजिशी है। ड्रग्स कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन के ओहदेदारों ने मकामी पुलिस के इश्तिराक से धावा किया। ओहदेदारों ने स्टॉक को जब्त कर लिया और उन्हें जायजे के लिए रवाना किया जा रहा है। सैबराबाद कमिश्नरेट के हदूद में साइबर जराइम के वाक़यात में इजाफा हुआ है। ये बात कमिश्नर पुलिस सैबराबाद अविनाश मोहंती ने बताई। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले जारिया साल साइबर जराइम में इजाफा हुआ है। अविनाश मोहंती ने आज सैबराबाद कमिश्नरेट के हदूद में जारिया साल रौनुमा जराइम के वाक़यात पर मुबनी रिपोर्ट जारी की। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता साल 4850 मुकदमा दर्ज हुए थे, जबकि जारिया साल 5342 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इसी तरह धोखाधड़ी के वाक़यात में 232 करोड़ रुपए हड़प लिए गए। मंशियात के मामलात में 277 केसेस दर्ज करते हुए 567 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ज़ायदा 27 करोड़ रुपए मालियती मंशियात जब्त किए गए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि कमिश्नरेट की हदूद में खवातीन के खिलाफ जराइम में कमी वाक़ हुई है। अजमत रेजी के वाक़यात में भी कमी आई है। उन्होंने मजीद कहा कि अरकान असम्बली को ख़रीदने के केस की तहकीकात जारी है और बहुत जल्द तफसीलात से वाकिफ करवाया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग మనకి చేయడానికి ఇట్స్ టు సీ దట్ ఎనీబడి హూ కమ్స్ టు ద పోలీస్ స్టేషన్ హ్యాస్ అ ప్రాపర్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ ద కంప్లైంట్. So the complaint, the proper disposal means the disposal as per law, whatever the law permits us, what rules are there in place. So we should ensure that we are able to give them a good, disposal as mandated by the law. So that is a very important priority for us. So that's something we will work very hard towards. And it may sound very simple to do that. It's just a one line, but
to put the things into place to see that everybody, right from the sector SIs to the SHOs, ACPs, DCPs, CP, everybody works towards that goal. We will try to make our best efforts for that. So that is one అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకటి కాంపోనెంట్ మా కోసం. Second, I think earlier also, and you're also all aware that Cyberabad lo economic offense, the so-called what we call commonly as white collar crime, it's pretty dominant because of various reasons. हैदराबाद के मेहदीपट्टनम इलाके में हफ्ते की शाम आग लगने का संगीन वाकया पेश आया। अंकुरा अस्पताल में ज़बरदस्त आग लग गई। PVNR एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर 78 के करीब अंकुरा अस्पताल में ये वाकया पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिश की और आग पर काबू पा लिया गया। आग छठी मंजिल से पहली मंजिल तक फैल गई। आग के गोले ऊपर से नीचे गिर पड़े, ताहम आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। अस्पताल में ज़्यादातर हामिला ख़वातीन और बच्चे हैं। अस्पताल के अमले ने आग देखकर फौरी तौर पर मरीजों को बाहर निकाला। करीबी शादी खाना उन्हें मुंतकिल किया गया। अस्पताल के नाम के बोर्ड को आग लग गई। फ्लेक्सी बोर्ड के साथ लगी हुई ये आग बहुत तेज़ी के साथ फैली। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि हादसा शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आया या फिर हॉस्पिटल में मौजूद केमिकल की वजह से आग लगी। इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। स्टाफ कौन है इधर? बीस आप फाइनल मोड वगैरह बताओ, लेके आके बना लो। ऐसा हो कि बता नहीं पाते ऊपर सबको फाइनल मोड ऊपर मैं क्या बताऊं? कौन है सर? आज मगरिब से 5-10 मिनट पहले रिंग रोड पिलर नंबर 68 के पास जो अंकुरा हॉस्पिटल है, जिसके अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से थोड़ा बहुत नुकसान हुआ और फौरी मौके वारदात पर हमारी जमात के ज़िम्मेदार वहाँ पर पहुंचकर उस हॉस्पिटल से कई लोगों को शिफ्ट किया गया और जिसी तरीके से इत्तला मिलते ही हमारे नामपल्ली MLA साहब, माजिद साहब और उनके तमाम कॉरपोरेटर्स और मैं खुद यहाँ पर पहुँचा। उसके बाद यहाँ पर हालात को लिया गया और DRF की टीम भी पहुँच गई। फायर स्टेशन, ट्रैफिक के तमाम अहदेदार और पुलिस के तमाम अहदेदार पहुँचे। अभी हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारों से तफसीलात लिए और फायर जो शॉर्ट सर्किट की वजह से थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, मगर कोई जानी नुकसान, किसी को नुकसान नहीं हुआ। मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि किसी की बातों में गुमराह मत हो। अल्हम्दुलिल्लाह। दर्शन के लिए जाने के दौरान कार से 1.5 किलो सोने की चोरी की वारदात पेश आई। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद के आरमोर में डॉक्टर पूर्णा ईश्वर चंद्र कोऑपरेटिव बैंक से ये सोना लेकर जाने के दौरान महालक्ष्मी मंदिर में पूजा के लिए रुके थे। वो मंदिर में दर्शन के लिए गए थे कि उनकी कार से नामालूम अफराद ने इस सोने को चोरी कर लिया। इस बात की इत्तला पुलिस को दी गई, जिसने जाए वाक़या का मायना किया और तफसीलात हासिल की। आंध्र प्रदेश के ज़िले अनंतपुर में रौनुमा खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। हैदराबाद को मौसूल इत्तला में बताया गया कि यह हादसा मौजू किल्लूर के करीब कौमी शाहराह नंबर 44 पर उस वक्त पेश आया जब खानगी बस चावल के थैलों से लदे ट्रैक्टर से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि 4 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए, जिनकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। महलूकीन की सी थिपैया, श्रीरामुलू, नागार्जुना और श्रीनिवासलू की हैसियत से शिनाख्त की गई है, जो ज़िले अनंतपुर के गोटी मंडल के रहने वाले थे। हादसे की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बस का सामने का हिस्सा पूरी तरह दब गया और चावल के थैले सड़क पर गिर गए। आंध्र प्रदेश से केरल जाने वाली
माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश से केरल जाने वाले अय्यप्पा स्वामियों की बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 30 अय्यप्पा स्वामी भक्त जख्मी हो गए। ये अफराद आंध्र प्रदेश के ओंगोल से जा रहे थे कि उनकी बस को लॉरी ने टक्कर दे दी। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसे का मकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एलबी नगर स्पेशल ऑपरेशंस टीम के अहलकारों ने जाली करेंसी के रैकेट का पर्दाफाश किया और 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से 1500 रुपये नकद और 60 लाख रुपए के जाली करेंसी नोट, जाली रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक कार, एक लाठी और एक सीटी को जब्त किया। मुलजिमीन की शिनाख्त 53 साला मोहम्मद बहाउद्दीन, महकमा जंगलात के मुअत्तल सीनियर असिस्टेंट, 37 साला जिम्पानी एंडरसन, निजामाबाद के एक टैक्सी ड्राइवर और निर्मल से एक ड्राइवर एम किशन के तौर पर इनकी शिनाख्त की गई है। इन्हें उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो एक शख्स को शिकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। कर्नाटका के वजीर आला एम सिद्धारामैया के उस बयान के एक दिन बाद जब उन्होंने ओहदेदारों को सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी के हुक्म को मनसूख करने की हिदायत दी है, उन्होंने हफ्ते को वजाहत दी कि अभी तक कोई सरकारी हुक्म जारी नहीं किया गया है और हुकूमती सतह पर बातचीत के बाद हतमी फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने अभी तक इस बारे में कोई हुक्म जारी नहीं किया है। हिजाब से मुतालिक एक सवाल पूछा गया, जिस पर मैंने कहा कि हम स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर पाबंदी हटाने पर गौर कर रहे हैं। हम हुकूमती सतह पर बात करेंगे और फिर कोई फैसला लेंगे। आज ये बात उन्होंने मैसूर में मीडिया से बात करते हुए कही। दरियासना स्कूली तालीम के वजीर मधु बंगारप्पा ने कहा कि चूंकि ये एक हिसास मसला है, इसलिए कानूनी फ्रेमवर्क को मद्देनजर रखते हुए और चीफ मिनिस्टर के साथ बातचीत के बाद फैसला लिया जाएगा। ಹಿಜಾಬ್ ಅದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಹಿಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ, ನೋ ಹಿಜಾಬ್, ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಗ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದೇಶ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ಲಿ? ನೀ ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕತ್ತೀಯ ಹಾಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ನೀವು ಯಾವ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡು, ನನಗೆ ಯಾಕೆ? ನಾನು ಊಟ ಮಾಡೋದು ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀಯ, ಅದು मोहब्बत कब किससे हो जाए ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मोहब्बत का ताल्लुक दिल से होता है। ये ज़ात, रंग, नस्ल, मजहब नहीं देखती। ऐसे ही एक मामले में तेलंगाना के लड़के की मोहब्बत की शादी श्रीलंका की लड़की से हुई। तफसीलात के मुताबिक ज़िले करीमनगर के अलगनूर के रहने वाले दासम अरुण ने मकामी कॉलेज से इंजीनियरिंग की तकमील की। वो आला तालीम के लिए ऑस्ट्रेलिया गया, जहां उसकी मुलाकात श्रीलंका की लड़की से हुई जो MBA के लिए ऑस्ट्रेलिया आई थी। 2014 में उन दोनों की मुलाकात मोहब्बत में तब्दील हो गई, जिसके बाद उन दोनों ने शादी का फैसला किया। इस शादी के लिए दोनों ने अपने अरकान ख़ानदान को राज़ी करवाया। अरुण से शादी के लिए लड़की अपने वालिदैन के साथ तेलंगाना के ज़िले करीमनगर पहुंच गई और मकामी फंक्शन हॉल में दोनों शादी के अटूट बंधन में बंध गए। इन दोनों के रिश्तेदारों ने नौब्याहता जोड़े को मुबारकबाद पेश की। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।